दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे ऑरा क्लीनिंग के विषय में। पिछला वीडियो मैंने बनाया था ऑरा के विषय में कि ऑरा किस प्रकार से आप पर, आपके व्यक्तित्व पर, आपके सोच पर, आपके विचारों पर एक प्रभाव डालता है, सकारात्मक या नकारात्मक कुछ भी। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऑरा हीलिंग के विषय में कि हम अपनी ऑरा को क्लीन और हील कैसे करें ताकि हम इन सभी समस्याओं से निजात पा सकें। तो जो लोग हीलर्स हैं, रेकी हीलिंग करते हैं, उनके पास बहुत से मेथड्स होते हैं हीलिंग या क्लीनिंग करने के लिए। लेकिन जो लोग हीलर नहीं हैं, वो किस प्रकार से अपनी ऑरा को हील और क्लीन कर सकते हैं, इसमें कुछ मेथड्स मैं आपको बताऊंगा जो आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपको अपने नहाने के पानी में रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल करना है। आप उसमें रॉक सॉल्ट मिला दीजिए, कुछ देर बाद आप उस पानी से स्नान कीजिए। हालांकि स्नान करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप मग से पानी लेकर अपने सर पर डालते हैं तो इस धारणा के साथ आपको ये करना है कि इस पानी के साथ साथ मेरी सारी नेगेटिव ऊर्जा जो मेरे आभा मंडल में है वो सारी निकलकर बह रही है। ये अवेयरनेस आपको रखनी है, ये ध्यान आपको रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने मन को एक दिशा नहीं देंगे कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तब तक वो चीज़ें बेहतर तरीके से नहीं हो पाएंगी। हालांकि आप नॉर्मली नहाते भी हैं इस प्रकार से, आप ये मेथड को फॉलो नहीं करते हैं कि आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा बह रही है, तब भी होता है। बट आपके फोकस के साथ जब आप अपने ध्यान को उस स्टेटमेंट पे ला देते हैं, अपनी ऑरा पे ला देते हैं, तो वो चीज़ें बेहतर तरीके से होती हैं। और अगर आप इस मेथड को एक हफ्ते करते हैं तो आप खुद में एक बदलाव देख सकते हैं। इससे अलग भी अगर आप और भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अगर आप इत्र का प्रयोग करते हैं, आप कंटिन्यू अपने कपड़ों में या अपने आप में इत्र लगाते हैं, तो भी वो आपके ऑरा को क्लीन और हील करता है और मैग्नेटिक बनाता है। तेज पत्ता का प्रयोग भी कर सकते हैं। तेज पत्ता जो इंडिया में मसाले के रूप में प्रयोग होता है, अगर आप उस तेजपात के पत्ते को जलाकर, साथ में कपूर जलाकर, उसी के धुएं से अपने शरीर पर यानी कि अपने ऑरा पर आप देते हैं, तो भी ऑरा क्लीन और हील होता है। हालांकि आपको सिर्फ, जब मैं धुनी देने की बात कर रहा हूँ अपने शरीर पर, अपने आभा पर, तो ये आप अपने घर में भी दे सकते हैं, आप अपने स्टडी रूम में, आप अपने साधना कक्ष में दे सकते हैं, या फिर जितना भी आपका पूरा घर है आप पूरे घर में भी दे सकते हैं। क्योंकि आभा सिर्फ आपका नहीं होता, आभा हर चीज़ का होता है। हर सजीव और निर्जीव चीज़ का अपना एक ऑरा होता है। और जितनी ज़्यादा आपका एनवायरनमेंट क्लीन होगा, कम से कम बाहर का ना सही, आपके घर का अगर क्लीन होगा, तो इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन पर दिखाई देगा, आपके विचारों पे, आपकी सोच पर, आपके, अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तो आप इंस्टेंट इसका लाभ देख सकते हैं अपने जीवन में। इन सब चीज़ों से अलग भी और भी बहुत सारे मेथड हैं जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे आप कुछ क्रिस्टल्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, हालांकि सभी क्रिस्टल्स में हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को सोखने की और डिस्ट्रॉय करने की शक्ति होती है और हील करने की शक्ति होती है। हर क्रिस्टल्स का अपना एक विशेष कार्य हो सकता है कि आप किसी विशेष क्रिस्टल को किसी विशेष चीज़ के लिए पहन सकते हैं। लेकिन कोई भी क्रिस्टल्स आपके ऑरा को क्लीन और हील करता है और सुरक्षा प्रदान करता है। तो यदि आप पेंडेंट पहन सकते हैं तो वो पहन लीजिए, या फिर आप रिंग पहन सकते हैं तो भी, आप क्रिस्टल्स के रिंग पहन सकते हैं तो भी आपका ऑरा क्लीन और हील होता है। ये भी आप कर सकते हैं। उससे अलग अगर आप सन बाथ लेते हैं, जो कि बहुत पावरफुल मेथड होता है, अगर आप सन बाथ लेते हैं, इससे भी आपका ऑरा क्लीन और हील होता है और बहुत तेजस्वी होता है। उससे अलग अगर आप प्राणायाम करते हैं तो भी आपका ऑरा खैर बहुत अच्छा होता ही है। यहाँ पर मैं सूर्य नमस्कार को भी ऐड करूँगा। सूर्य नमस्कार भी आपके ऑरा को तेजस्वी बनाता है। ये बहुत पावरफुल मेथड है अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो, जिससे आपका ऑरा भी क्लीन होता है, हील भी होता है
और बहुत सारे हीलिंग फैक्टर्स आपके शरीर में आने लगते हैं कि आपकी बीमारियां खुद में खुद हील होने लगती हैं। आपका मन, चित्त, बुद्धि, आपका आभा मंडल, आपका तेज बढ़ने लगता है। तो ये कुछ मेथड हैं जो आप अगर हीलर नहीं भी हैं तो भी आप इस सब चीज़ों को कर सकते हैं और आपका ऑरा अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई देगा। औरों पर भी आपके अस्तित्व का प्रभाव पड़ेगा। अभी तक आप देख रहे हैं कि हम बीमार रहते हैं, हम नेगेटिव सोचते हैं या बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें हमारे चीज़ें हमारे जीवन में हैं, आसपास होती हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमको हर्ट करती हैं और हम उस घटनाओं के वजह से भी अपने ऑरा को मेलेफिक बना रहे हैं। तो इन प्रयोगों से आप बहुत जल्दी अपने आभा मंडल पर इसका प्रभाव देखेंगे और अपने जीवन पर। आभा मंडल आपके व्यक्तित्व का एक ऐसा हिडन रूप है जो आपके पूरे व्यक्तित्व को दिखाता है। आप आज जैसे भी हैं, अपनी सोच के स्तर पर, अपने विचार के स्तर पर, अपने नकारात्मकताओं के स्तर पर, अपनी सकारात्मकताओं के स्तर पर या अपनी शरीर के स्तर पर, अगर आप बीमार हैं या स्वस्थ हैं, ये सब निर्धारित करता है आपका आभा मंडल। अगर आप सिर्फ अपने आभा मंडल पर भी एक सकारात्मक कार्य कर लेते हैं तो भी आप बहुत चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं। इन सब प्रयोगों से अलग भी अगर आप प्रकृति यानी कि पेड़ पौधे या गार्डन जैसी जगह आजकल होती हैं, वहाँ पर अगर आप अपना समय बिताते हैं पेड़ पौधों के बीच में शांति के साथ, तो भी आपकी ऊर्जा, आपका ऑरा क्लीन और हील होता है। ये सब मेथड ऑरा को क्लीन और हील करने के हैं जो नॉन हीलर्स भी कर सकते हैं और हीलर्स भी कर सकते हैं। तो मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि सर हीलर्स तो ऑरा क्लीन हील कर सकते हैं या फिर हीलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जो लोग रेकी नहीं सीखे हैं वो क्या कर सकते हैं? तो वो इन प्रयोगों को करके अपने जीवन में ये बदलाव देख सकते हैं। हालांकि रेकी ऐसी विद्या नहीं है, एक ऐसी सिस्टम नहीं है कि इसको कोई नहीं सीख सकता है। या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम शायद रेकी नहीं सीख पाएंगे, हम लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं या फिर हम लोग ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं या हमें उतना टाइम नहीं है। तो देखिए, रेकी सोच समझ, आपकी शिक्षा, आपकी सोचने की शक्ति, आपकी एकाग्रता हर चीज़ से परे है। आप किसी भी उम्र में हैं, किसी भी स्थान पर हैं, कैसा भी आपका एनवायरनमेंट है, चाहे आपको समय मिलता हो नहीं मिलता हो, अगर आप कुछ समय भी निकाल सकते हैं तो भी आप रेकी सीख सकते हैं। इसलिए इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप अशिक्षित कम हैं तो आप रेकी नहीं सीख सकते हैं, या फिर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, सिर्फ मुश्किल से आप 1-2 घंटे निकाल पाओगे तो भी आप रेकी सीख सकते हैं। ये कोई ऐसा कोर्स या ऐसी विद्या नहीं है जिसके लिए आपको घंटों स्टडी करने की आवश्यकता होती है। आपको सिर्फ मेथड्स को समझना है और उसे खुद पर अप्लाई करना है, उसी में आप सब कुछ सीख जाते हैं। तो यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। ऑरा क्लीनिंग हीलिंग के विषय में जो भी मैंने आपको बताया है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं, अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और आप 1 वीक तक कम से कम किसी भी मेथड को फॉलो कीजिए और आप खुद में ये बदलाव देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।